नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसक्यूएल का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और फिर बाद में जो हमने सेलेक्ट कमांड सीखी हुई है वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि उसके बाद हमारे पास डेटा आता है तो कैसे आता है। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपने अगर एसक्यूएल के साथ काम करना है तो आपके सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर हमने एसक्यूएलाइट को कॉन्फ़िगर किया था और डेटाबेस ब्राउज़र को है हमने वो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो से पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो काम करना जा रहे हैं वो किसके ऊपर होगा और कैसे होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि हमने जो है एक डेटाबेस ब्राउज़र जो है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था, जिसका आइकन जो था हमारे पास इस तरीके से बन के आ गया था। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिकल करने के लिए आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। जैसा कि आपके सामने अब दिख रहा है तो यहाँ पर जो है एक DB ब्राउज़र फॉर SQLite, तो ये जो है हमने डाउनलोड किया था। इसके अंदर अगर आपने काम करना है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, सबसे पहले जो है हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हमें पता है एसक्यूएल के अंदर जो कमांड है डेटाबेस क्रिएट करने की वो क्या है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आ जाता है। तो वो जो है उस टाइम पर हम जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर हम इसके साथ काम करेंगे तो वो बिना डेटाबेस के नहीं करता है, तो इसलिए हम जो है कमांड का यूज़ ना करते हुए यहाँ पर जो आइकन बना हुआ है इसका जो है एक यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर ये आपका लोकेशन पूछेगा, आपके सिस्टम में लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए हम जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको रखते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं पाइथन DB। तो ये जो है हमने एक फ़ोल्डर बना दिया है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है अपने डेटाबेस का नाम, जैसे हम क्या दे रहे हैं, test1। तो test1 नाम का जो है एक मैंने यहाँ पर डेटाबेस बना दिया है। तो जैसे ही हम ये इस डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने देखिए ये वाला जो था हमने यहाँ पर ये फ़ोल्डर बनाया था और उसके अंदर जो है एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद जो है ये क्या करता है, ये हमसे पूछता है कि उसके अंदर फ़िलहाल जो है 0 टेबल है, 0 व्यूज़ हैं और हमें जो है इसके अंदर टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए जो हमें कमांड यूज़ करते हैं वो पता है, क्रिएट टेबल है। क्रिएट टेबल जो है हम इसमें किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, एक क्रिएट टेबल कर देंगे और फिर यहाँ पर जो है टेबल का नाम, जैसे फ़िलहाल मैं दे देता हूँ जैसे टेस्टिंग, और फिर क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर जो फील्ड ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर टेस्टिंग नाम दिया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे एसक्यूएल कमांड आ गई है, क्रिएट टेबल। इसका जो है अभी फ़ॉन्ट छोटा दिख रहा है, इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसके लिए एडिट प्रेफरेंसेस और यहाँ पर जो है इसका साइज़ जो है हम वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कि इसका साइज़ जो है, एडिटर का साइज़ जो है हम 12 कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसका जो साइज़ है वो 12 कर लेते हैं। बाहर वाले का भी साइज़ जो है फ़िलहाल 12 रख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इससे जो है हमारा जो है फ़ॉन्ट बड़ा बड़ा हो गया, चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही हैं। तो जैसा कि हम कह रहे थे टेबल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल, और यहाँ जो भी मैं नाम दूंगा, जैसे मैं दे देता हूँ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग जैसे ही मैंने लिखा है तो देखिए उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास एसक्यूएल की कमांड भी आ रही है, क्रिएट टेबल। फिर इसके अंदर अगर मैं फील्ड ऐड करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, फिर मैं यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ, टीचर रखना है, टेक्स्ट रखना है, रियल करना है, न्यूमेरिक करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर जैसे उसको नॉट रखना है, प्राइमरी की करना है, उसको जो है हमें डिफ़ॉल्ट जो है वो चेक करना है या ये नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगी। AI जो है ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हो जाएगा और जो है हमारा U जो है वो यूनिक के लिए हो जाएगा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते जा रहे हैं, देखिए नीचे जो है हमारी जो SQL की कमांड है वो अपने आप जो है वो चलती जा रही है, कि सबसे पहले कॉलम का नाम आ गया, फिर इंटीजर, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की हो गया उसके अंदर, और इसको क्या कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे जैसे ये रिमूव करेंगे वैसे
वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हटती चली जाएंगी। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, और जो भी है हम न्यूमेरिक करेंगे तो न्यूमेरिक हो जाएगा, रियल करेंगे तो रियल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर डेटाबेस जो है इसकी जो डाटा टाइप है वो बना सकते हैं। जैसे एक मैंने डाल दिया है, फिर उसके अंदर एक और फील्ड कर ऐड कर देते हैं, जैसे नेम तो है, फिर उसका जैसे नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट में, और फिर उसको क्या कर देते हैं हम, जैसे नॉट नल कर देते हैं यहाँ पर भी, फिर उसके अंदर एक और कर देते हैं, जैसे फिर यहाँ पर कर देते हैं कि क्लास, और फिर ऐसे करके जो भी है हम जो है जैसे जैसे हम जो चीज़ें ऐड करेंगे, ये देखिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो है हमारी एसक्यूएल की जो है वो कमांड जो है वो अपने आप हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखिए ये बता देगा कि हमारी जो है एक टेबल क्रिएट होगी है। इसको मैं आपको व्यू में दिखा देता हूँ, और ये जो है उसका स्कीमा क्रिएट हो गया, और ये जो उसके अंदर जो एसक्यूएल की कमांड थी वो मुझे इस तरीके से दिखा देगा। टेबल है ये इस तरीके से है। अगर ये मेरे को टेबल देखनी है कैसे करना है, तो यहाँ पे ब्राउज डेटा करेंगे तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर, नेम और क्लास, इस तरीके से जो है मेरे पास एक टेबल जो है वो बन गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं, इसके अंदर आपको एसक्यूएल कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें जो है अपने लर्निंग के लिए एसक्यूएल कमांड आनी चाहिए। तो एसक्यूएल कमांड के साथ हम जो है ये वाले टेबल क्रिएट करेंगे, तो इसलिए जो है इस टेबल को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है test1.db, उसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। और जैसा कि हम पिछले वाली वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, हमने एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय टेबल, और उसके अंदर जो था उसका ये वाला जो था ये डेटा था। ये सारी कमांड मैंने पहले लिख के रखी हुई हैं, ताकि वीडियो के अंदर जैसे मैं इसको टाइप करूँ और गैप ना है। अगर मैं डायरेक्ट टाइप करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये वाली जो भी कमांड है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जैसे जैसे आप काम करेंगे तो उस टाइम पर इसको लिख लीजिएगा और ऐसे एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अब तक की वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक एम्प्लॉय टेबल जो थी हम वो क्रिएट कर रहे थे, और उसके लिए हम जो भी कमांड यूज़ कर रहे थे, देखिए यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एग्जीक्यूट एसक्यूएल वाले सेक्शन में, और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए जैसा कि हमने किया था कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर उसके अंदर सीरियल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की, नॉट नल, ये वाली चीज़ें लेके चले थे। फिर हमने नेम में वेर कैर लिया था, एज में इंटीजर लिया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हमने डेट लिया था। यहाँ पर सैलरी में जो है मैंने चेंजेस कर रखा है। सैलरी में यहाँ पर जैसे रियल वाली वैल्यू और दिखा देता हूँ, क्योंकि रियल का जो था हमने अभी डिस्कस नहीं किया था। और सेक्स के अंदर एक कैरेक्टर लिया था। जो भी हमने कंस्टेंट स्पेसिफाई करने थे वो यहाँ स्पेसिफाई कर दिए थे। तो इस तरीके से ये जो है हमारी एसक्यूएल कमांड है। आपने इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ लिखोगे। अगर इसके अंदर कोई भी अगर आप मान लो गड़बड़ कर देते हो तो नीचे एरर आ जाएगा, फिर वो एरर देख के आपने जो है उसको ठीक करना है। तो जैसे ही ये मेरी एसक्यूएल कमांड है, और मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल+एंटर से या तो इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं जो है वो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए जैसे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी कुछ हुआ कि एग्जीक्यूशन फिनिश्ड विदाउट एरर, कोई एरर नहीं आया था, क्वेरी एग्जीक्यूटेड फुली हो गई, क्रिएट टेबल कर दी है इसने ये वाली जो है। और इसका रिजल्ट अगर मुझे देखना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से देखूंगा डेटाबेस। देखिए जैसे अब यहाँ पर टेबल 0 थी, यहाँ पर क्या एक टेबल बन गई है एम्प्लॉय की, कि सीरियल नंबर इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर सीरियल नंबर है, इंटीजर नॉट नल है, वेर कैर का है, इंटीजर है, और जिस तरीके से जो भी मैंने स्कीमा बनाया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। और इस तरीके से ये सारा बन गया। और इसका अगर हमें जो है फिजिकल स्ट्रक्चर देखना है तो वो यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक टेबल बन गई है, जिसके अंदर हमारा जो है कॉलम्स है, सीरियल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड सेक्स। इस तरीके से जो है हमारी टेबल बन गई है। अगर आप इसको डायरेक्ट MySQL के ऊपर इम्प्लीमेंट करते तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखता कि कैसे क्या दिखता। आप बस वो क्वेरी एग्जीक्यूट करते और बस आप मान लेते कि हो गया या नहीं हो गया। उसके अंदर कोई एरर आ रहा था तो उसका भी आपको पता नहीं चलता कि किस वजह से जो है वो एरर आ रहा। तो हम जो है पहले इस तरीके से प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जहां पर हमें जो है हम अपनी कमांड को चेक कर ले, हम कमांड सीख रहे हैं और साथ के साथ उसका रिजल्ट शो कर ले। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है एक टेबल बना दी है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अलग अलग तरह की टेबल जो है वो बना सकता हूँ। उसके लिए जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, क्रिएट लिखोगे, और इसके अंदर जो सबसे बेस्ट फीचर है वो ये है कि जैसे
जैसे ही आप कमांड लिखोगे तो उससे रिलेटेड जो है नीचे हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, टैब दबा देना है। जैसे ही आप टैब दबाओगे वो क्या करेगा, इसको और कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट्स नाम की कोई जो है एक वो टेबल बना देता हूँ, और उसके अंदर भी चाहूँ तो इस तरीके से फील्ड जो है वो बना सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ये प्रैक्टिकल करना है। जैसे मैंने एम्प्लॉय की टेबल बनाई है, तो आपने एक स्टूडेंट की टेबल बनानी है, जिससे आपका ये कन्फर्म हो जाए कि आपको एसक्यूएल के अंदर जो है टेबल बनानी आ गई या नहीं आ गई। और फिर साथ साथ में क्या है, आप उसको देख सकते हो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद जैसा कि वीडियो में हमने दिखाया था कि हमने जो है इंसर्ट कमांड की थी, अगर कोई टेबल बन जाती है तो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने उसके अंदर आपको बताई थी कि टेबल के अंदर अगर जो है हम जैसे ही क्रिएट टेबल कमांड करेंगे तो वो एक एम्प्टी टेबल जो है हमें जो एक स्कीमा बना के दे देगा। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालनी है तो वो किस तरीके से डाली जाती है, वो डाली जाती है इंसर्ट इनटू कमांड के नाम से। तो कमांड क्या होते हैं, इंसर्ट इनटू, फिर जो है हमारे टेबल का नाम और किस किस कॉलम में जो है वो एंट्री जानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो है सारे कॉलम जो है वो मेंशन कर रखे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सारी वैल्यूज जो है वो मेंशन कर रखी है। तो जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, किस किस कॉलम में डेटा जाना है, फिर वैल्यूज, और यहाँ जो है मैंने उन सब की वैल्यू डाली हुई है। वैल्यू डालते हुए आपने जो स्पेसिफिकली ध्यान देना है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे है। अगर आप डेट लिखोगे तो डेट आपने एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही लिखनी है। अगर इसके अलावा इसमें कोई चेंज किया है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी एरर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर किया है, तो ये क्या कहेगा, हमें शो कर देगा कि एग्जीक्यूशन फिनिश्ड विदाउट एरर्स, और इसने जो है वो क्वेरी जो है वो साफ साफ एग्जीक्यूट कर दी है। अब ये तो थी हमारी इन्फॉर्मेशन। फिर हम देख क्या कर सकते हैं, इसे ब्राउज डेटा में जाके देख सकते हैं। यहाँ जो हमने टेबल बनाई थी इसने क्या करा है, कॉरस्पॉन्डिंग उसके जो है वो सारी एंट्री डाल दी है, कि जो भी हमने वैल्यू डाली थी ये उसको हमें बिल्कुल एग्जैक्टली दिखा रहा है कि पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है जुगल 34 कंप्यूटर, और जो भी उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, सैलरी और सेक्स कितना है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें कमांड कर सकते हैं, इंसर्ट डेटा कर सकते हैं। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ यही नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ एग्जीक्यूट करें, हम यहाँ चाहे तो मल्टीपल चीज़ें जो हम वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी कमांड एक साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो टेबल बनाते आ रहे थे, हमने क्या है बिल्कुल एग्जैक्टली वही डेटा कॉपी कर रखा है। तो जैसे ही तो उसके अंदर भी जो थी ये वाली सारी वैल्यूज़ थी। अब मैं चाहूँ तो इन सारी कमांड को भी है वो एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये जो है आप लिख लेना, उसके टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कर देना। यहाँ से जो है मैंने अलग अलग तरीके से एंट्री कर रखी है। तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एरर आ गया हमारे पास, और जो क्या कह रहा है कि इंसर्ट एम्प्लॉय टू शर्मिला, जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये अनआइडेंटिफाइड आ रही है। तो अनआइडेंटिफाइड आ रही है तो इसको हम जो है एक बार ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एग्जैक्टली हमारा कॉमा नहीं है, तो कॉमा नहीं होने की वजह से जो है वो एरर आ गया। और इसके बाद हम देख लेते हैं, दोबारा इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो फिनिश हो गई है, इंसर्ट लाइन एट 7। तो इसने क्या है 1 बाय 1 सारी एग्जीक्यूट कर दी हैं, और जो लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट हुई है वो 7 हुई है। और यही जो सारी एग्जीक्यूशन का हमें अगर डेटा देखना है तो यहाँ देखिए उसके हिसाब से हमारा जितना भी डेटा था वो सारा इस टेबल में आ गया है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आप जब अपने डेटाबेस के ऊपर या जब भी काम करोगे तो उसके अंदर जो एग्जैक्टली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर जो है हम बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर किस तरीके से एंटर हो रही हैं। फिर उसके बाद जो हमने दूसरे टाइप की कमांड की थी वो ये की थी कि कुछ एक सिलेक्टेड कॉलम के अंदर अगर हमें डेटा इंसर्ट कराना है तो उस तरीके से जब हम क्या करेंगे। तो फिर देखो यहाँ पर जो है हमने बना रखा है सेम, तो वो मैं दिखा देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर है स्पेसिफिक कॉलम लिए हैं, सारे कॉलम नहीं लिए हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सीरियल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट एंड सेक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू डाली हुई है और उसके अंदर जो है चीज़ें डाली हुई हैं। अब अगर मुझे यही क्वेरी जो है एग्जीक्यूट करनी है तो जैसे ही प्ले पर क्लिक करूँगा वो एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाएगी। और फिर देखिए कि इन दो वाली जो
कॉलम की थी वो मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं डाली थी। तो जैसे नहीं डालते तो वो क्या होता है, टेबल के अंदर जो है इस तरीके से वो ब्लैंक शो कर देता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस में वैल्यू डली है, किस में वैल्यू नहीं डली है। तो दूसरे टाइप की इंसर्ट कमांड जो हमने की थी वो ये की थी, जब सिलेक्टेड कॉलम के अंदर जाना हो तो सिर्फ उसके अंदर इंसर्ट इनटू से कैसे डेटा जाएगा। तो आपने जो है ये कमांड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या हुआ है। फिर जैसा ही ब्राउज डेटा करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो टेबल बनी हुई है। फिर हमने जो अगली कमांड सीखी थी वो सीखी थी कि अगर ये वाली केस हमारे पास हो जाता है तो उसको अपडेट कैसे करना है। तो यहाँ जो है मैंने अपडेट कमांड पहले लिख के रखी है। तो यहाँ पर जो है हम अपडेट कमांड लगा देते हैं कि अपडेट फिर जो है हमारी टेबल का नाम, फिर उसके अंदर सेट क्या करना है, जिन दो कॉलम के अंदर हमने वैल्यू डालनी है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी के अंदर डालनी है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो ये जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसमें कैसे काम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखता हूँ, डे और जे लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो भी टेबल के अंदर कॉलम था उसकी एग्जैक्ट चीज़ बता देगा कि आपने उसके ऊपर टैब दबा दो या वैसे क्लिक कर दो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ SAL, तो देखिए ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि सैलरी कॉलम की बात हो रही है, तो वो सैलरी को यहाँ पर लिख देगा। और फिर उसके बाद जो है हमारा वेयर आ जाता है। वेयर के बाद जैसे अगर यहाँ पर भी अगर मैं मान लो चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको उठा देगा और टैब जैसे ही आप दबाओगे उसको पूरा कर देगा। तो हमने क्या किया है, अपडेट कर दिया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये हो गई है, सैलरी इतनी हो गई है, वेयर नेम इज इक्वल टू एंजल प्रिया, और फिर बाद में क्या है, फिर दूसरा जो हमने कर दिया है, फिर यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट कर दी, वेयर नेम इज इक्वल टू नेहा। फिर जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो है हमारी कोई वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू जो है वो लेके चल रही है। नल वैल्यू के बारे में भी जो है मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि जो भी हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए, जो वैल्यू मैंने डाली वो डायरेक्ट वैल्यू है, वो यहाँ पर डेटाबेस में साथ के साथ अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप अपडेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, सारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ईजी है, और जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत जल्दी सारा हो जाएगा। इसलिए जो था मैंने आपको सारे टॉपिक पहले समझाए थे और उसके बाद जो है हमने प्रैक्टिकल शुरू किया है। फिर उसके बाद जो अगली कमांड थी वो थी हमारी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट करने से पहले एक बार डिलीट कमांड के बारे में और बात कर लेते हैं कि डिलीट, अगर हमें कोई भी वैल्यू करनी है तो डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट का भी सिंटैक्स मैंने आपको बताया था कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर वेयर कंडीशन आ जाती है और फिर किस पैरामीटर के ऊपर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर 9 लिखा है, 9 में क्या है, हमारी एंजल प्रिया है, इस तरीके से हो। और जैसे ही इसको देखिए, अभी हमारी वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 9 तक वैल्यू है। और फिर जैसे ही मैं इसको करता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 9, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, और सीरियल नंबर इसने नहीं उठाया है तो सीरियल नंबर जो है वो कर देते हैं। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखिए मेरे डेटाबेस के अंदर से जो 9th वाली एंट्री थी वो जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देना है, जैसे जैसे जो भी चीज़ें कर रहे हो आपने वो देखती रहनी है। तो अभी हमने इंसर्ट कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। फिर उसके बाद जो हमने लेटेस्ट जो लेक्चर पढ़ा था, लेटेस्ट जो कमांड सीखी थी वो थी सेलेक्ट, और जिसके अंदर हमने क्या करा था कि हमें बताया था कि सेलेक्ट से जो है वो हमें रिजल्ट शो करेगा। तो सेलेक्ट अगर हमें करना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेलेक्ट, और फिर जैसे हमें सारा का सारा डेटा करना था स्टार, और फिर यहाँ पर फ्रॉम, और फिर उसके बाद टेबल का नाम। तो जैसे मैं लिखता हूँ, ये देखिए ऑटो कंप्लीट जो है उसको कर रहा है। अब जानबूझकर है मैं यहाँ पर वो जो है सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ, और देखते हैं ये अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तो उसको एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। इसने जो है एग्जीक्यूट कर दिया है, बट जैसे हम प्रोग्रामिंग के टाइम पे करेंगे तो आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेमीकोलन जो है वो ज़रूर लगाना है। तो जैसे ही इसने मेरे को रिज़ल्ट शो किया है, तो वो रिज़ल्ट जो है ये हमें रिज़ल्ट सेट की फॉर्म में शो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट सेट आ गया। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है सारा का सारा डेटा आना, और यहाँ पर जो है हमारे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है एक रिज़ल्ट सेट में। तो इस तरीके से जो है हमारा बेसिकली डेटाबेस काम करता है। तो ये एक तरह की कमांड थी। फिर सेलेक्ट का जब दूसरा वर्जन किया था हमने, तो उसके अंदर बात की थी कि अगर मान लो सिर्फ ये वाली सारी की सारी ना चाहिए कि कुछ एक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सपोज़ कि मुझे यहाँ पर सेलेक्ट सीरियल नंबर चाहिए,
तो सीरियल नंबर ले लिया, कॉमा ले लिया, हमें नेम चाहिए नेम ले लिया। फिर उसके बाद हमें अगर डिपार्टमेंट चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डिपार्टमेंट लिख सकता हूँ। जैसे लिखूँगा वो मुझे ऑटोमेटिक शो करता रहेगा। कि अब मान लो जैसे मैं सिर्फ 3 कॉलम जो है यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट सीरियल नंबर नेम एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए इसने हमारे डेटाबेस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं आप यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट के साथ अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए, कौन कौन से कॉलम नहीं चाहिए। यहाँ देखिए मेरा डेटा सिर्फ इतना है और उसके ऊपर सिर्फ कमांड की वजह से जो है मैं अलग अलग तरह के ऑपरेशन लगा सकता हूँ, और मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि बार बार टेबल बनानी पड़ेगी। तो उसी से हमारा जो है एक रिजल्ट सेट क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हमने यूज़ की थी वो यूज़ करके देखी थी। अगर मैं मान लो वेयर क्लोज डाल देता हूँ तो वेयर क्लोज डाल देता हूँ तो किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमने क्या कर रखा है, सेलेक्ट सीरियल नंबर नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 30,000। तो ये क्या है, हमने एक कंडीशन दे दी है। अब इस कंडीशन को अगर मैं चाहूँ तो ये कंडीशन लगाने के बाद क्या डेटा आएगा, तो देखिए इसमें जो है उसने सैलरी को रिकग्नाइज नहीं किया है, तो सैलरी को हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैलरी को जो है अपडेट कर दिया। इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो उसने मुझे क्या दे दिया, सीरियल नंबर दे दिया, नेम दे दिया और सैलरी की वैल्यू दे दी कि इसकी जो है वैल्यू 1000 से ज़्यादा है। अब सपोज़ मैं अगर यहाँ पर सैलरी भी प्रिंट नहीं कराता, सिर्फ इसको ऐसे एग्जीक्यूट करता, तो वो मुझे क्या दिखाता, तो वो मुझे जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू थी वो सारी की सारी हमें ऐसे वो दिखा देता। फिर क्या था, हमने एंड का यूज़ किया था। तो एंड के साथ अगर यही काम करना होता है तो फिर क्या कर देते हैं हम, जैसे कंडीशन में एंड लगा देते हैं। ये जो भी कमांड मैं करवा रहा हूँ वो सारी मैंने जो लेक्चर्स वाली वीडियो थी उसके अंदर जो है बाकायदा बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा अभी जो हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और सारी चीज़ें अभी टाइप नहीं कर सकता, वरना वीडियो जो है 1-2 घंटे की हो जाएगी और फिर उसमें आप भी जो है वो पूरे तरीके से कर नहीं पाओगे। आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, समझना है और फिर सारी चीज़ें जो हैं उसको बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था कि एंड कमांड का हम यूज़ कैसे करेंगे सेलेक्ट कमांड के अंदर, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेलेक्ट फिर जो भी कॉलम हमें चाहिए था वो फ्रॉम टेबल का आ जाएगा, वेयर कंडीशन आ जाएगी और उसके अंदर जो हमने एक कंडीशन ये दे दी, एक कंडीशन ये दे दी। तो ये जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वही वाला जो डेटा है वो मुझे शो करेगा। अब जैसे ये एज नहीं पहचान पाया तो एज के लिए हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा कर देते हैं कि एज जो है वो ऐसे कर देते हैं। फिर उसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए इसने क्या है, जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा थी और एज 45 से ज़्यादा थी वो यहाँ पर शो कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 20 कर दूँ और यहाँ पर कर दूँ कि लेस देन है, तो भी मैं जो है उसको यूज़ कर सकता हूँ। और फिर उसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए यहाँ पर जिसकी सैलरी 20 से कम थी और जो एज थी वो 45 से कम थी वो सारी की सारी यहाँ पर शो कर दी। और इसको और भी इंटरेस्टिंग करना है तो यहाँ पर जो है आप सारी वैल्यू बदल बदल के देखिए, तो जैसे ही वैल्यू बदल रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम एंड का यूज़ कर सकते हैं, और एंड का कर लेंगे तो हमें पता है हम और का तो और भी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ एंड के प्लेस पर सिर्फ क्या करना है, इसको और से रिप्लेस कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है और एज लेस देन 35 है वो सारी चीज़ें आ गई। इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर दोबारा से इसको 30 कर देते हैं। तो उस केस में जो है हमारी जो है किस किस तरीके से हमारी जो है सारी वैल्यू चेंज हो रही है वो यूं का यूं आ रही है, और एज ग्रेटर देन 35 है। तो इस तरीके से जो है हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली सारी कमांड जो है आपने यूज़ करनी है, इसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। यहाँ पर कॉलम की वैल्यू चेंज करके देखनी है आपने, अगर ये वैल्यू कॉलम चेंज कर देते हो तो कितनी क्या डेटा आता है, किस तरीके से हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये कमांड सारी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में करवाई थी। जो भी मेरे स्टूडेंट है मैंने उनको बोला था कि ये सारी कमांड आपने नोट डाउन करनी है और उसके बाद साथ साथ जो है वो सारा काम करना है। तो इस तरीके से जो है प्रैक्टिकल आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारी थ्योरी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अगर जिसने अब तक मेरी थ्योरी वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो थ्योरी वाली क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकल जब करना है तो किस तरीके से करना है।
आई होप आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो कमेंट करने में हिचकिचाइए मत। मैं जितनी जल्दी होगा उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम जो है जितने से जितने जल्दी हो सके वो सॉल्व कर सकूं। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल अच्छा है, टीचिंग अच्छी है, और आप चाहते हैं कि ये वाली नॉलेज जो है जितने लोगों तक पहुंचे उतना ज़्यादा अच्छा रहे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।